बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बायोलॉजी की 9th क्लास की पेयरिंग स्कीम आ चुकी है 2024 की अपडेटेड न्यू ये पेयरिंग स्कीम है। तो ये पंजाब के तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जिनमें लाहौर बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, रावलपिंडी के हैं, फैसलाबाद के हैं, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खां के स्टूडेंट्स के लिए ये पेयरिंग स्कीम है। और ये बायो की 9th क्लास की बोर्ड की पेयरिंग स्कीम है जो कि 2024 की है, अपडेटेड है। तो इस पेयरिंग स्कीम को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड के इम्तिहानात में पेपर कैसे आता है, कौन कौन से चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं और कौन सा क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर में से बनता है। तो वीडियो को आपने लाइक कर देना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों में फेसबुक, व्हाट्सअप वगैरह में आप लोगों ने शेयर कर देना है। बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो आपका बोर्ड इम्तिहानात में आपको पेपर मिलता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जो कि MCQs पर मुश्तमिल होता है। टोटल आपके 9th क्लास के बायो के पेपर में से 12 MCQs आते हैं और उनके 12 ही नंबर होते हैं। इसके अलावा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आपको बता दें कि किन किन चैप्टर में से कौन कौन से कितने कितने MCQs आते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में से आपके 2 MCQs आते हैं, चैप्टर नंबर 2 और 3 में से आपके एक MCQs आता है। ठीक है, तो ये 3-4 MCQs बन जाते हैं इन तीनों चैप्टर में से। ठीक है, इसी तरीके से चैप्टर नंबर 4 है और 5 और 6 में से आपका एक MCQs आता है और चैप्टर नंबर 7 और 8 में से आपके 2 MCQs आते हैं और चैप्टर नंबर 9 में आपका एक MCQs आता है। तो इस तरीके से आपका MCQs वाला जो पोर्शन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। 12 MCQs आपके आ जाते हैं, 12 के 12 ही आपने अटेम्प्ट करने होते हैं और इनके 12 ही मार्क्स होते हैं। MCQs जैसे ही आपके कंप्लीट होते हैं उसके बाद आपको सब्जेक्टिव टाइप मिलता है जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है। तो अब सब्जेक्टिव टाइप में आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन नंबर 2 होता है। इसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं और इनमें से आपने कोई भी अपनी मर्ज़ी के 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके जो है क्वेश्चन नंबर 2 के वो चैप्टर नंबर 1, 2 और 4 को मिला के बनते हैं। चैप्टर नंबर 1 और 2 में से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और चैप्टर नंबर 4 में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और ये टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं और इनमें से आपने कोई से भी 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। हर एक शॉर्ट क्वेश्चन का जो है 2 नंबर आपको मिलते हैं अगर आप ठीक से अटैम्प्ट करते हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 होता है, इसमें से भी आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और कोई से 5 अपनी मर्ज़ी के आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। चैप्टर नंबर 3 और 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और चैप्टर नंबर 5 में आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके से इन तीनों चैप्टर को मिला के आपका तीसरा क्वेश्चन बनता है और इन तीनों चैप्टर में से आपके 8 क्वेश्चन आते हैं। 8 में से आपने कोई से भी 5 अपनी मर्ज़ी के अटैम्प्ट करने होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका चैप्टर नंबर 6, 7, 8 और 9 होता है। ठीक है, 6 और 9 में आपका 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 8 चैप्टर में से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और इनमें से कोई से भी आपने जो है ना इन जो क्वेश्चन है ये वाले, इनमें से आपने कोई से भी 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो आगे जो है आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस आपके जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 और 9 से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 बन जाता है। ठीक है, उसका A और B पार्ट। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो चैप्टर नंबर 3 और 7 को मिला के बनता है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 5 होता है आपका 7 होता है, ये 4 और 8 को मिला के बनता है। याद रहे कि आपने इन तीनों लॉन्ग क्वेश्चन में से कोई से भी 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका A और B पार्ट को मिला के बनता है आपका एक क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 6 हो, चाहे वो 7 हो, उसका आपने A और B पार्ट लाजमी करना है। ठीक है, A पार्ट के 5 मार्क्स होते हैं और B पार्ट के आपके 4 मार्क्स होते हैं और इनको अगर प्लस करें तो आपके 9th मार्क्स बन जाते हैं।
तो कोई से भी दो आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी बोर्ड की पेयरिंग स्कीम थी। अगर आप इस हवाले से अपनी तैयारी कर लेते हैं, ठीक है, तो आपके बोर्ड के इम्तिहानात में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। आपको एक तरीके से जो नील स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता चल जाता है कि उन्होंने कौन से चैप्टर चॉइस में से छोड़ने और कौन से क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करना है। तो अगर आपको बिल्कुल पेपर नहीं आता तो मैं आपको एक शॉर्ट सी स्कीम बता देता हूँ जिससे आप अपने बोर्ड इम्तिहानात में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। चैप्टर नंबर आप क्वेश्चन नंबर 2 में से आप चैप्टर नंबर 2 और 1 और 2 कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 में से आप चैप्टर नंबर 4, 5 और 3 को कर लें। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4, इसमें से आप ये वाले कोई से भी दो चैप्टर कर लें, 6 और 8 या 8 और 9, ठीक है ना। तो आपके तकरीबन इनमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके पूरे 30 मार्क्स इनमें से आ जाते हैं अगर आप अटैम्प्ट कर लेते हैं, यानी कि आप पास हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप MCQs भी क्लियर कर सकते हैं, अटैम्प्ट करते हैं, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। ये वो स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जो कि नील होते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं वो कोशिश करें सारे ही चैप्टर्स को प्रिपेयर करें, और उनमें से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो कि बोर्ड में बहुत दफ़ा रिपीट हुए होते हैं उनको प्रिपेयर करें। आपने कोई भी क्वेश्चन जो है वो बोर्ड इम्तिहान में उसको छोड़ के नहीं आना, बल्कि उसको आपने अटैम्प्ट ही करके आना है। तो ये थी आपकी बोर्ड की पेयरिंग स्कीम, ठीक है। बाकी आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जैसे आपको अच्छा लगता है, जैसे आप तैयारी करते आ रहे हैं, जो जैसे आपके टीचर्स आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं उस हिसाब से आपने करनी है। तो ये एक मैंने आपको छोटा सा हिंट दिया था। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स जो है अपने बोर्ड इम्तिहानात में बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन करेंगे, और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएँ। आमीन। आपने भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना है। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।